नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। एक मंत्र दूर करेगा 100 दोष, एक मंत्र दूर करेगा 1000 दुख, एक मंत्र दिलाएगा लाखों सुख। जानिए एक महामंत्र के अनगिनत लाभ। देखिए कालचक्र स्पेशल शुभ नवरात्रि। आज दूसरा नवरात्र है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। लेकिन आज कालचक्र में हम आपको नवरात्र के उस महामंत्र के बारे में बताएंगे जो बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली है। इस महामंत्र का प्रभाव नवरात्रों में कई गुना बढ़ जाता है। इस महामंत्र का नवरात्रों में जाप करने से सभी ग्रह दोषमुक्त हो जाते हैं। कौन सा है ये चमत्कारी मंत्र, बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा नवरात्र स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, दोपहर 12:38 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:37 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति योग सुबह 7:53 तक था। इस समय विषकुंभ योग शुरू हो चुका है। आज दूसरा नवरात्र है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजा विधान आज के दिन होता है। आज मत्स्य जयंती भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है तो आप तो जानते ही होंगे कि राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:25 से 1:58 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:32 से शाम 5:06 तक। इन समयों में नए कार्य का शुभारंभ न करें, यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। निश्चित रूप से जगदम्बा आपका कल्याण करेंगी। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज शक्ति की उपासना का परम पवित्र पावन दिन है। आज आप शक्ति को इस तरह से व्याकुल होकर के याद करें कि वो आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में मां अंबे की पूजा आराधना न सिर्फ आपकी हर मुराद पूरी करती है, बल्कि पूरे नवरात्र एक चमत्कारी मंत्र का जाप करने से आपकी कुंडली में बैठे सभी ग्रह मजबूत हो सकते हैं। क्या है उस महामंत्र की महिमा, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। आपने दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ा है तो दुर्गा सप्तशती में मुझे विश्वास है कि आपने दिव्य अथर्व शीर्ष जरूर पढ़ा होगा। अथर्व शीर्ष उस चीज का नाम है जो सबसे पराकाष्ठा और ऊंचाई पर हो, उसको कहते हैं अथर्व शीर्ष। दिव्य अथर्व शीर्ष का मतलब कि देवी के उपासना की पराकाष्ठा, वो किससे? दिव्य अथर्व शीर्ष से। शक्ति की उपासना का सारा तत्व जहां समाहित है उसी का नाम है दिव्य अथर्व शीर्ष। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग सारा पाठ करते हैं, अथर्व शीर्ष का ही पाठ नहीं करते। इसके पीछे कारण अज्ञान, इसके पीछे कारण अथर्व शीर्ष की महत्ता का न मालूम होना। अब जो मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूं, ये मंत्र दिव्य अथर्व शीर्ष का है। और मैं चाहूंगा कि जब मैं प्रोग्राम खत्म करूं तो उसके बाद आपके हाथ में दुर्गा सप्तशती हो और आप अथर्व शीर्ष को पढ़ करके उसका हिंदी में टीका जरूर पढ़ें। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो क्या मंत्र है? वांग माया ब्रह्मसु तस्मात् खष्टवक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकम नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युगः ततः बिच्चे नवार्ण कोर्णस्या महदानंददायक। ये भाई
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये इस मंत्र के व्युत्पत्ति का अर्थ है। ये इस मंत्र के व्युत्पत्ति का अर्थ है। कैसे इन मंत्रों का व्युत्पत्ति हुई है और किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर होता है, इसका अर्थ ये है। जैसे वांग माया ब्रह्म सु तस्मात्, वांग माने बाणी, बाणी बीज क्या है, ऐम। माया, माया बीज क्या है, ह्रीम। ब्रह्मसु क्लीम, तस्मात् खष्ट वक्त्र समन्वितम, और क से छठवां अक्षर कौन सा होगा, च। वक्त्र समन्वितम, एक डंडी आगे लग जाएगी, चा हो जाएगा। सूर्यो वाम मतलब मुंह, और बिंदुस चामुन, खष्ट तृतीय का, ट से तीसरा अक्षर क्या होगा, ड। तो इस तरह से क्या मंत्र बनेगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ऐ विच्चे। तो आदि शक्ति जगत जननी है, नवरात्र शक्ति उपासना का त्योहार है। नवरात्र में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। दुर्गा माने जो दुखों का नाश करे, जो दुर्गति का नाश करे वो दुर्गा, दुख दुरावै वो दुर्गा, जो दुखों का शमन करे वो दुर्गा। इसलिए नवरात्र में जब माँ का पूजा और व्रत सच्ची आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित करती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर कर देता है। ऐसा विशेष रूप से देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। ये देवी का 9 अक्षरी बीज मंत्र है। इस 9 अक्षरों में 9 दुर्गा के 9 रूप और 9 शक्तियाँ समाहित हैं। ये 9 शक्तियाँ ही नवग्रहों में से एक एक ग्रह की नियंत्रक हैं। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष को शांत करने के लिए बहुत असरदार माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है। ओम प्रणव है इसमें, और इसके बाद नमः स्वाहा वौसठ वसठ फट हुम जो अक्षर लगाए जाते हैं वो पल्लव हैं। कोई दोष नहीं होगा लगाने पर, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सर किसी का काट दिया जाए तो पूरा शरीर रहे तो वो तो मुर्दा है, और अगर कोई व्यक्ति चाहे जितना भी संभ्रांत हो, अगर उसके सारे कपड़े उतार लिए जाएं वो नंगा हो जाएगा तो वो फिर किसी क्रिया का नहीं रहेगा। तो हमारे सनातन धर्म में 6 पल्लव माने गए हैं शास्त्रों में मंत्रों के, नमः स्वाहा वौषट वषट फट और हुम। नमः स्वास्तिक पौष्टिक के लिए है, स्वाहा वशीकरण हवन और आकर्षण के लिए है, वौषट लक्ष्मी के साधकों के लिए है, लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए है, फट उच्चाटन के लिए है, हुम मारण के लिए है। तो नवरात्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ देवी की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। अब मैं एक बात छोटी सी बताना चाहूँगा। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण जो आदि श्री कृष्ण हैं, उनकी प्राण स्वरूपा देवी जो हैं वो राधा हैं, और उनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं राधायै स्वाहा। ये 6 अक्षरों का मंत्र भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा का बीज मंत्र है। और जो उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी हैं वो कौन है भैया, दुर्गा। उनका मंत्र क्या है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अब मंत्रों का मंत्रोद्धार भी होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आपने बहुत अध्ययन शक्ति के बारे में नहीं किया होगा तो नवाड़ मंत्र का मंत्रोद्धार आपको नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो आज मैं बताऊंगा कि नवाड़ मंत्र का मंत्रोद्धार
क्या है। और यही एक ऐसा कलयुग में मंत्र है जिसके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्धि असिद्धि नास्तीति। इसके सिद्धि और असिद्धि के चक्कर में मत पड़िए, ये अपने आप सिद्ध है। जो सिद्ध है उसे क्या सिद्ध करोगे? ये तो एक बार पढ़ोगे परिणाम देगा, 108 बार पढ़ोगे परिणाम देगा, क्योंकि ये सिद्ध है। तो इसलिए आज मैं आपको नवार्ण मंत्र का मंत्रोद्धार भी बताऊंगा, और नवार्ण मंत्र की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, क्या कहता है दुर्गा कल्पद्रुम, ये भी आपको बताऊंगा। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आज के कार्यक्रम को पूरी एकाग्रता के साथ देखने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंत्र आप जानेंगे, और चलिए अब राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और पंडित जी से जानेंगे कि मेष राशि वालों को मां दुर्गा की नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल है। आप भैया लाल ऊनी आसन पर बैठ जाइएगा और खूब सुंदर पिंक कलर के कपड़े पहन लीजिएगा। अगर बिना सिले हुए कपड़े हों तो बहुत ही अच्छा, और अगर मूंगे की माला मिल जाए तो सर्वोत्तम। मूंगे की माला ना मिले तो रुद्राक्ष के माला पर या लाल चंदन के माला पर दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 जप करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इससे क्या होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, स्वप्न सिद्धि होगी। कुछ भी आप देखना चाहेंगे वो आपको स्वप्न में दिखाई देगा, लेकिन ये सिर्फ नवरात्र में ही होता है। अगर आप नवरात्र में इसकी सिद्धि करेंगे तभी ये स्वप्न सिद्धि होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र देवियों का अधिष्ठात्री ग्रह है। ऐसे में सफेद रंग का ऊनी आसन बिछाकर स्फटिक की माला पर पूरब मुंह करके माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरा 10,000 मंत्र जप करना चाहिए। साथ ही गुग्गल और घी से 10 माला अर्थात 1080 बार हवन भी करना चाहिए। इससे जानते हैं क्या होता है, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में लग्न या सप्तम भाव में बैठा हुआ है और विवाह नहीं हो रहा है, उम्र 35 साल की हो गई है, 36 साल की उम्र हो गई है, विवाह का कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं है, उनके लिए तो ये वरदान है। वो तब किसी राशि के हों, अगर ऐसी स्थिति ग्रह की है और नवरात्र में 10,000 दुर्गा के नवार्ण मंत्र का स्फटिक के माला पर जप कर लिया जाए और उसके बाद विधिवत हवन का आयोजन हो जाए, तो आप विश्वास करिए सद्यः विवाह का योग बनता है और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुखी जीवन यापन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में मां दुर्गा का नवार्ण मंत्र बेहद शुभकारी, कल्याणकारी और फलदायी होता है। इस चमत्कारी मंत्र से मां दुर्गा के साथ साथ 3 देवियों की भी कृपा मिलती है। कौन सी हैं वो 3 देवियां, आइए जानेंगे पंडित जी से। मां दुर्गा के साथ साथ वो कौन सी 3 देवियां हैं जिनका आशीर्वाद मिलता है नवरात्रों में? देखो, ये 3 गुणों में पूरी सृष्टि है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ये पूरी सृष्टि है। त्रैगुणै विषया वेदा निस्त्रैगुणे भवार्जुनः निर्द्वंदो नित्य सत्वेस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कृष्ण कहते हैं 3 गुणों से युक्त हैं वेद। चौथे गुण में आ जाओ। चौथा गुण क्या है? शरणागति और भक्ति। 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ दुर्गा के साथ साथ माँ सरस्वती और महाकाली, महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्राणां मति धर्मे गतिम शुभाम। गतिम शुभाम का मतलब क्या हुआ? यही मोक्ष तो हुआ। तो माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र से कुंडलनी जागृत होती है। आप सोचोगे तो पंडित छोटी मुंह बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन सच बताऊं आपको, अभी तक आप हो सकता है ये जानते हो कि 7 चक्र होते हैं।
पहला चक्र मूलाधार जो गुदा मार्ग पर है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र जो लिंग मूल पर है, तीसरा चक्र मणिपूरक जो नाभि पर है, चौथा चक्र विशुद्धि जो हृदय पर है, पांचवा चक्र विशुद्धि अनाहत चौथे पर है, विशुद्धि पांचवें पर है, और आज्ञा चक्र छठवें पर त्रिकुटी पर है, और सातवां सहस्रार ये सर के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दो चक्र और होते हैं, शक्ति के आराधक उनको जानते हैं, ललना चक्र और गुरु चक्र। ललना चक्र जिह्वा के मूल में जहाँ से जीभ जुड़ी हुई है वहाँ ललना चक्र होता है, और जहाँ से तालू जुड़ी हुई है वहाँ गुरु चक्र होता है। नवार्ण मंत्र के 9 अक्षर अगर क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ललना चक्र और गुरु चक्र पर एक एक अक्षर नियोजित करके जप किया जाए तो 9 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब 9 चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और सुषुम्ना जागृत हो जाएगी तो कुंडलनी शक्ति जो नीचे त्रिवलयाकार सर्पिणी के रूप में है वो हुंकार करके चल देगी। आप ऊपर की कुंडलनी शक्ति को चलाना चाहते हैं या नीचे की कुंडलनी शक्ति को चलाना चाहते हैं, दोनों कुंडलनी शक्ति चलने के लिए तैयार बैठी हैं, सिर्फ आवाहन करिए। आयंग जो है ये सरस्वती का बीज मंत्र है। आपका लड़का पढ़ने में चाहे जितना गोबर है, आप उसको ऐम कहना सिखा दीजिए और वो रोज़ 10 मिनट 12 मिनट केवल ऐम 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 करे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 40 दिन के बाद वो भी बुद्धिमान बच्चा बन जाएगा। इस बीज मंत्र से बुद्धि तेज होती है, सरस्वती की कृपा मिलती है। और महालक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है भाई? महालक्ष्मी के बीज मंत्र है ह्रीम, इसको माया बीज भी कहते हैं। इससे दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और क्लीम जो है ये महाकाली का बीज मंत्र है। महाकाली की आराधना से मोह माया का नाश होता है और ये कामना बीज भी है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होते हैं और विरोधी शांत होते हैं। 3 चरित्रों के लिए हर रोज एक एक माला इन बीज मंत्रों के साथ जप करने से मनुष्य के सारे विघ्नों का शमन हो जाता है, मानसिक शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ के तीनों स्वरूपों का मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको बताऊंगा मंत्रोद्धार, और मैं आज आपको बताऊंगा कि नवार्ण मंत्र की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। इन दोनों विधाओं को मैं शीघ्र ही आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल धैर्य धारण रखें और शायद मेरा बताना आपके लिए वरदान बनेगा। और अगर आपके लिए वरदान बनता है और आपकी ज़िंदगी बदलती है तो मेरा भी जीवन साकार हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले कैसे करें माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप हरे रंग के ऊनी आसन पर बैठिए, पूरब की तरफ मुंह करके। और अगर बैजंती की माला मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप कर डालिए। हवन में घी, चीनी और शहद से 108 आहुति नवरात्र के 9 दिन हवन करिए। इससे क्या होगा? कैसी भी स्किन बीमारी होगी, चाहे सिरोसिस हो, चाहे लिकोडर्मा हो, कोई भी स्किन से संबंधित, चाहे इचिंग होती हो, कोई भी स्किन से संबंधित बीमारी है वो ठीक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि वाले क्या करें, नवार्ण मंत्र का जाप किस तरह करें ताकि उनकी परेशानियां भी दूर हो, माँ की कृपा भी उनको मिले? बताइए पंडित जी। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। मैं चाहूँगा कि आप सफ़ेद ऊनी आसन पर बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके रुद्राक्ष की माला की पूजा करके ओम मां माले महामय चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं तस्मान में सिद्धिदा भवो अविघ्नम कुर्माले तुम गृहाणा दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यता प्रसीदम मम सिद्धये। ऐसा कह के माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे 10,000 बार मंत्र जप करें, माने 100 माला। हवन में कपूर, लौंग, काले तिल, घी, चीनी से 108 आहुति 9 दिन हवन करें।
इससे उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और अगर आप राजनीति में हैं तब तो आपके लिए कर्क राशि है अगर आपकी, तो ये मंत्र नवरात्र में वरदान बन जाएगा और आपकी छवि को ऐसा निखारेगा कि आपकी लोकप्रियता में चार चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज दूसरा नवरात्र है, ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्र का ऐसा महामंत्र बता रहे हैं जो बेहद सरल, सटीक और कारगर है। इस चमत्कारी महामंत्र में ऐसी शक्तियां हैं जो आपको एक साथ कई देवियों की कृपा दिला सकती हैं, आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को मजबूत कर सकती हैं, ग्रह दोषों की वजह से बिगड़ रहे काम बना सकती है। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 9 अक्षरी बीज मंत्र और उनके प्रभावों की। बताइए पंडित जी। माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र के पहले बीज मंत्र एम से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना होती है। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ह्रीम से माँ के दूसरे स्वरूप की उपासना होती है जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। क्लीम से माँ के तीसरे स्वरूप की उपासना होती है जिससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव नियंत्रित होते हैं। चा से और माँ से कुष्मांडा की आराधना होती है जिससे बुध ग्रह की शक्तियाँ व्यक्ति को मिलती हैं। 5वां बीज मूंग से माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। डा बीज से माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐ बीज से माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है जिससे शनि की कृपा मिलती है। वी बीज से माँ महागौरी की उपासना होती है जिससे राहु ग्रह की शांति होती है। और चय बीज से माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है जिससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। अब आपको इसी के साथ साथ लगे हाथ ये भी बता दूं कि नवाड़ मंत्र का मंत्रोद्धार क्या है। नवाड़ मंत्र का मंत्रोद्धार है ऐंग बीज मादिंदु समान दीप्तिम हिरण सूर्य तेजो द्वितीयम द्वितीयकम क्लिंग मूर्ति वैश्वा नर तुल्य रूपम तृतीय मा चिंत्य सुखाय चिंत्यम चांग शुद्ध जाम्बू नद कांति तुर्यम मुम पंचमम रक्ततरम प्रकल्पय डांग खड्ग मुग्रा तिहरम सुनीलम जय सप्तमम कृष्णतरम रिपुघ्नम विम पांडुरम चाष्टम मादि सिद्धिम चे धूम्रवर्णम नवमम विशालकम। यही 9 अक्षरों का मंत्रोद्धार है और इस मंत्रोद्धार को पढ़ करके जो लोग इस मंत्र का जप करते हैं उनके मंत्र का वेग 100 गुना बढ़ जाता है। दूसरी बात, इस मंत्र का जप कैसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं सिद्ध हो सकता? इसलिए कि सिद्ध पहले से है। जो पहले से सिद्ध है उसे कैसे सिद्ध करेंगे? दुर्गा कल्पद्रुम में साफ साफ लिखा है सिद्धि असिद्धि नास्ति थी। इसके सिद्धि असिद्धि के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध है। इसका प्रयोग करोगे तत्काल फल प्राप्त करोगे। तो इसको शुरू करने के पहले दिन आप शुभ मुहूर्त में अपने नाभि बराबर जल में खड़े होकर के पूरब मुँह करके सुबह के समय 108 बार नवाड़ मंत्र का जप करें और कपड़ा बदल करके पीपल के पेड़ के नीचे आएं और पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुँह करके 1 माला नवाड़ मंत्र का जप पीपल के पेड़ के नीचे करें। उसके बाद सीधे शिव मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के भगवान शिवलिंग का स्पर्श करके पूरब दिशा में मुंह करके इस मंत्र का 1 माला जप शिवालय में बैठकर करें। शिव मंदिर में नहीं, शिवालय में बैठकर करें। इसके बाद अपने घर जाकर के आप शेष 6 माला जप करें। इस तरह से 9 माला पहले दिन जप करने के बाद आपकी सिद्धि शुरू हो जाती है। अब उसके बाद अरण्ये रणे चाहे जहां आप इस मंत्र का जप करेंगे, ये मंत्र हर समय आपको कामधेनु के समान फल देने वाला और आपके विपत्तियों का निराकरण करने वाला, आपके यश कीर्ति को प्रभाव बढ़ाने वाला साबित होगा। इस मंत्र की शुरुआत इसी क्रम में की जाती है। पहले नदी में नाभि बराबर जल में 1 माला, उसके बाद पीपल के नीचे 1 माला, उसके बाद शिवालय में 1 माला, उसके बाद फिर आप अपने घर में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो निसंदेह इस मंत्र का जप आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। और अगर इस मंत्र का आप चमत्कार देखना चाहते हैं, तुरंत देखना चाहते हैं, तो आप विंध्यवासिनी चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए, जहां आदिशक्ति निवास करती हैं, साक्षात आदिशक्ति निवास करती हैं। वहां जाइए और माता की त्रिकोण परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का 10,000 बार जप करिए। महाकाली महालक्ष्मी का त्रिकोण परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की है, उसको करते हुए नंगे पैर
रुद्राक्ष की माला पर इसका मंत्र जप करते हुए 10,000 मंत्र का जप करिए। अगर 10,000 मंत्र का जप करने से बड़े से बड़ा बंधन न छूट जाए तो आप कहिएगा, बड़े से बड़े दुख और दरिद्रता से मुक्ति न मिल जाए तब आप कहिएगा। सिर्फ श्रद्धापूर्वक आप एक दिन की त्रिकोण परिक्रमा से और 10,000 जप से अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी श्रापित कुंडली हो, संतान न प्राप्त हो रहा हो, 9 दिन तक अगर आप त्रिकोण परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जप कर लें तो निसंदेह तेजस्वी चिरंजीव दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े कर्ज के मकड़जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भी अगर 9 बार माता के त्रिकोण को करते हुए और इस मंत्र का जप कर ले तो बड़े से बड़े कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। असाध्य रोग हो, जीवन की अब कोई उम्मीद न हो, अकाल मृत्यु का भय बना हुआ हो तो मात्र 3 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से और इस मंत्र का जप करने से चिरंजीवी और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि लाल रंग का ऊनी आसन या पिंक कलर का ऊनी आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का नवरात्र में 10,000 बार जप करिएगा। हवन में गुड़, घी, काला तिल से 108 बार आहुति दीजिएगा। संतान की भी प्राप्ति होगी, मनोकामना भी पूरी होगी। लेकिन मंत्र जप के बाद सभी राशि के लोगों को एक काम करना है, वो मैं भूल गया था बताना, क्षमा करिएगा, अब बता रहा हूं। सभी राशि वालों के लिए आपको करना ये है कि जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो एक मंत्र बोलना है। गुह्याति गुह्य गोप्त्रित्वम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्व प्रसादान सुरेश्वरी। हे देवी, मैं ये मंत्र जप आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और इस जप को मैं आपके बाएं हाथ में निवेदन कर रहा हूं। इस जप को आप स्वीकार करिए। ऐसा कहते हुए माँ के बाएं हाथ में जप निवेदन करना चाहिए और एक आचमनी जल लेकर के और उसे पृथ्वी पर गिराना चाहिए। ये बात तो मैं भूल ही गया था बताना कि आखिर आप जप करेंगे तो वो जप भेजेंगे कहाँ? वो जप आपको भगवती दुर्गा को ही निवेदन करना है। अगर आप भगवती दुर्गा को नहीं निवेदन करेंगे तो उसका फल ही क्या होगा? दूसरी बात, अगर आप जप करते समय माला को ढक करके नहीं करेंगे तो ये इंद्र आपका सारा जप चुरा लेगा, कोई जप आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गौमुखी में अगर माला हो तो अच्छी बात हो, गौमुखी में ना हो तो कोई रुमाल, तौलिया से आप हाथ को ढक करके तभी मंत्र जप करें, जिससे इंद्र आपका जप न चुरा पाए। इंद्र हर समय जप की चोरी करता है और उसी जप की चोरी से वो अपना सिंहासन मेंटेन करता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप भगवती के जप करने के बाद भगवती को ये जप समर्पित करना ना भूलें। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वाले कैसे करें नवाण मंत्र का जाप, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले सुरेश हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार। हाँ नमस्कार, जरा जोर से बोलेंगे। हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंगलाज माता का कुछ आप परिचय दीजिए। अब ऐसा है कि माताएं तो सभी हैं, 51 शक्तिपीठों में हिंगलाज माता का भी वर्णन आता है और हिंगलाज माता का वर्णन इन्हीं 9 दुर्गाओं के अंतर्गत आता है। स्थान स्थान का भेद है, जहाँ माता शक्तिपीठ के अंग गिरे हैं वो सब जगह है। हिंगलाज इसी तरह से है, वो इस समय हमारे भारत में नहीं है और वो भी एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ है। वहाँ भी जप तप करने से मनुष्य की सब प्रकार की मनोकामना पूर्ति होती है। और माता के शक्ति का श्री कुल की देवी है हिंगलाज देवी। श्री कुल की देवियों में उनका भी नाम आता है और उनकी उपासना करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और वो उग्र देवी नहीं हैं, वो सौम्य और शांत देवी हैं और उनकी उपासना करने से, सात्विक ढंग से जीवन यापन करने से, हिंगलाज माता की कृपा से व्यक्ति का यह जन्म भी बनता है और अगला जन्म भी कल्याणकारक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध है
आप हरे रंग के आसन पर पूरब मुंह करके बैठिए, और अगर वैजयंती की माला मिल जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़िए। आप रुद्राक्ष की माला पर नवार्ण मंत्र के 100 माला जप करिए, अर्थात 10,000 जप करिए। पका हुआ अगर बेल का फल मिल जाए तो अच्छी बात है, बेल की पत्ती मिल जाए तो अच्छी बात है, बेल के फूल, बेल की जड़ और बेल की छाल मिल जाए तो अच्छी बात है। ये पांचों चीज़ों को मिल करके और उसको तोड़ करके काले तिल, घी, चीनी के साथ मिला करके अगर 108 आहुति नवरात्र में हर दिन हवन किया जाए तो इससे अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों की कि तुला राशि वाले कैसे करें माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप। आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। तुला राशि के जातकों को सफ़ेद आसन पर बैठना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 100 माला जप करके किसी मंदिर में बैठ करके, शिवालय में खास करके बैठ करके इसका फल अनंत गुना हो जाता है, या शक्तिपीठ में बैठ करके इसका फल अनंत गुना हो जाता है। देवी को दही, घी और शहद का भोग चढ़ाएं। घी, चीनी और शहद से पूरे नवरात्र 108 बार हवन करें। इससे दरिद्रता, दुख, कर्ज से मुक्ति मिलती है। दुर्गे स्मृता हरस भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता ओम दुंग दुर्गायै नमः। इस मंत्र का भी अगर नवरात्र में 108 बार जप कर लें तो ऋण, रोग और दरिद्रता से सद्यः मुक्ति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे भाई, साफ बात है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। अरे हम बच्चे कदम कदम पर माया मोह से ग्रसित होकर के अपराध और गलतियां करते हैं। हमारी इन गलतियों को कौन क्षमा कर सकता है? किसका विराट हृदय है जो मेरी गलतियों की तरफ ना जाए उनका ध्यान और हमें सुख दें? वो सिर्फ और सिर्फ भगवती आद्या शक्ति हैं, जो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें सुख और सही मार्गदर्शन करती हैं। उसके बदले में हमें सज़ा, पनिशमेंट नहीं देती हैं, बल्कि सद्बुद्धि देती हैं कि आगे से आप अच्छे मार्ग पर चल पाएं। इसलिए भगवती की आराधना कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सुशीला हमारे साथ। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। आप पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मेरे ना पति के नाम है बिजमोहन कुमार। उनका थोड़ा तबीयत खराब रहती है और दूसरा एक मकान खरीदना है। मेरे मकान कब तक होगी? मेरे लड़के की शादी कब तक होगी? सुशीला जी, आपके पति भाव से छठे भाव में मंगल और शनि है। आपके पति के शरीर में दर्द की बीमारी रहती है। आपके पति के शरीर में एसिडिटी, वायु विकार, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। नसों में खिंचाव होता है, ठीक से भूख नहीं लगती है, हर समय थूक सूखा रहता है और हल्का सा ज्वर की भी स्थिति बनी रहती है। आपके पति को स्वस्थ होना है तो शनिवार को पीपल के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया शाम को जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू करें। निश्चित रूप से यह उपाय उनके लिए लाभकारी होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, बेटे का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका घर भी जल्दी बनने वाला है, घर बनने में भी विलंब की स्थिति नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का और कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर के सुबह शाम पाठ करें। ये पाठ अगर आपने 18 महीने लगातार सुबह शाम कर लिया तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज लखनऊ से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1997 रात में 11:15 बजे जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे गवर्नमेंट प्रिपरेशन कैरी ऑन करनी चाहिए या नहीं? मैं 3 साल हो गया है पंडित जी, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया,
तो मतलब मेरे लिए वो अच्छा है या नहीं है, मैं उसमें सरकारी विभाग में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? देखो, सरकारी नौकरी का योग तो बना हुआ है। मैं संकोच में नहीं कोई बात बोलता हूँ, बहुत लोगों को बुरी लग जाती है मेरी बात। तुम्हें सरकारी नौकरी का योग तो बना हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग तब होगा जब कम से कम आप सुंदरकांड के 100 पाठ करेंगे 100 दिन। टैलेंट आपके अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी आपकी है वो ये है, अनुज बुरा मत मानना, कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो, दो राहे पर खड़े हो जाते हो, निर्णय नहीं ले पाते हो। जब निर्णय की बात आती है तो निर्णय नहीं ले पाते हो। जब 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करोगे, शाम को हनुमान जी की उपासना करोगे, तो हनुमान जी ब्रह्मचर्य और ज्ञान के प्रतीक हैं। इनके कृपा मात्र से तुम्हारे रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे और सरकारी नौकरी के लिए किया हुआ तुम्हारा प्रयास जो है वो सार्थक हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को लाल रंग के आसन पर बैठकर मूंगे की माला हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर 10,000 बार मंत्र जप करना चाहिए। पूरे नवरात्र हवन की 10 सामग्री अगर तगर नागर मोथा कूट छड़ीला जटामासी सुगंधवाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा देसी घी काला तिल, ये सारी चीज़ें मिला करके 108 आहुति रोज हवन करना चाहिए। संतान की प्राप्ति होती है, संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलती है, लेकिन मंत्र दुर्गा जी को समर्पित करना मत भूलिएगा। गुह्यात गुह्य गोप्त्रित्वम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तो प्रसादान सुरेश्वरी। दुर्गा सप्तशती में जहाँ नवार्ण मंत्र का न्यास कहा गया है, अंगन न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास कहा गया है, वहीं पर आप देखेंगे तो सबसे अंत में ये मंत्र है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो दुर्गा सप्तशती में उस मंत्र को देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और ये मंत्र बोलते हुए आप दुर्गा जी को जप निवेदन करेंगे, वाह सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कानपुर से। मंजू जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटा मेरा 31 जुलाई 2003 और दिन बृहस्पतिवार और समय है 5:15 शाम सायंकाल का और कानपुर। बेटा क्या जानना चाहती हो मंजू? मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेटा मेरा सरकारी उसमें जाएगा या प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, किस उसमें जाए, ये बस पूछना चाहती हूँ। बुध बृहस्पति का द्वितीय द्वादश संबंध है। सरकारी नौकरी का बड़ा प्रबल योग नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इन्हें अपना हाथ आजमाना चाहिए और अच्छी कमाई करेंगे, और सरकारी के लिए ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा और सफलता भी जल्दी नहीं मिलेगी। और इनको चाहिए कि ये गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का किसी भी स्थिति में 108 बार रोज जप किया करें। और जब भी बुधवार के दिन इन्हें समय मिले तो इन्हें गणेश मंदिर भी जाना चाहिए, भगवान गणेश का दर्शन पूजन भी करना चाहिए। निश्चित रूप से गणेश जी की उपासना से इनका संपूर्ण भाग्योदय संभव है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, पीले आसन पर बैठ करके, ऊनी आसन पर बैठ करके, हल्दी की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करना चाहिए। मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर जप करने से लोकप्रियता बढ़ती है। स्वाहा से हवन केवल नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। वस्याकर्षण होमेषु अन्ते स्वाहा नियोजते। वशीकरण, आकर्षण और होमाहुति करने के लिए स्वाहा पल्लव का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा कहते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप हवन कर दीजिए, इसका मतलब कि आप जगत का आकर्षण अपनी तरफ कर रहे हैं, जगत का वशीकरण अपनी तरफ कर रहे हैं। इससे व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और आपको लोग सीरियस लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं।
आपको कोई अवॉइड नहीं कर पाता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को चाहिए कि समाज में स्थान बना रहे। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि कम से कम नवरात्र में एक दिन ही सही 10,000 नवारण मंत्र का जप स्वाहा पल्लव लगा करके जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ आशा जी धनबाद से। आशा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए आशा जी। हाँ हम अपना दो बेटा है उनके बारे में पूछना चाहते हैं। बड़ा बेटा का 2 मई और 2017 का जन्म है और छोटा बेटा 11 दिसंबर 2019 का जन्म है। उनका भविष्य जानना चाहते हैं, क्या रहेगा क्या नहीं। इतने छोटे बच्चों का भविष्य नहीं बताया जाता है बेटा। 4 साल तक माता की कुंडली के हिसाब से बच्चों का भाग्य होता है, 8 साल तक पिता के कुंडली के हिसाब से बच्चों का भाग्य होता है। 4 साल और 8 साल तक कुछ भी हो जाए, कोई ज्योतिषी कुछ भी चैलेंज के साथ नहीं कह सकता है। लेकिन चलिए, आपने आशा जी प्रश्न किया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी क्रमशः बुध और शनि हैं। दोनों बच्चों का भाग्य अच्छा रहेगा। बस आपको एक उपाय करना है। अब आपने फ़ोन कर दिया है तो उपाय तो आपको करना पड़ेगा। उपाय ये है, गाय का दूध थोड़ी सी व्यवस्था करके हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद जल से शिवलिंग को धोकर बेलपत्र चढ़ाकर घी का दिया जला के गुड़ का भोग लगाना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आप विश्वास करिए आपके बच्चे चिरंजीव दीर्घायु रहेंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार पंडित जी आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कैसे करना चाहिए नवारण मंत्र का जाप। आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। चलिए बिना वक्त गवाएं अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवारण मंत्र का जाप, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। चलिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा भैया कि आप भूरे आसन पर बैठिएगा और रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10,000 बार जप करिएगा। और मंत्र के अंत में नमः शब्द जरूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये शांतिक पौष्टिक है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो नवारण मंत्र के अंत में नमः जरूर जोड़ें। अगर वशीकरण या आकर्षण चाहते हैं तो मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ें। अगर लक्ष्मी की अपार कृपा चाहते हैं तो मंत्र के अंत में वौषट जोड़ें, वौषट। अगर उच्चाटन चाहते हैं तो फट जोड़ें, फट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फट। और अगर विद्वेषण चाहते हैं तो वशट जोड़ें, वशट। और अगर मारण चाहते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हुम। मारण किसी व्यक्ति का करने के लिए नहीं, मारण अपनी दुष्प्रवृत्तियों का करना चाहिए। अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ का मारण करना चाहिए। उच्चाटन अपनी बुराइयों का करना चाहिए, जो हमारे शरीर से उच्चाटित हो जाएं, जो हमारे शरीर में काम, क्रोध, मोह, लोभ है, इसका मारण हो जाए। किसी व्यक्ति के मारण के लिए प्रयुक्त मंत्र करने से पुण्य की हानि होती है और संचित पुण्य नष्ट होता है। इसलिए न तो जल्दी किसी को श्राप देना चाहिए, न तो जल्दी किसी के लिए अशुभ बोलना चाहिए, न तो गुस्से में तमतमा करके किसी के अशुभ की कामना करनी चाहिए। क्योंकि बात तो आपकी सही हो जाएगी, सामने वाले को दुख जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा, आप भी छूछे हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको कौन मदद करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा के नवारण मंत्र का जाप, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि हल्के नीले रंग का ऊनी आसन बिछा करके माँ भगवती के श्री चरणों की पूजा आराधना करने के बाद रुद्राक्ष की माला पर नवारण मंत्र का 10,000 जप करें, माने 100 माला जप करें।
पूरे नवरात्र काला तिल, घी, चीनी, शहद मिला करके 108 बार नित्य नवाण मंत्र से आहुति दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और मान सम्मान की वृद्धि होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले कैसे करें माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि हल्के पीले रंग का ऊनी आसन हो, हल्दी की माला या नवाण या रुद्राक्ष की माला हो। दुर्गा के नवाण मंत्र का 10,000 जप आपको करना चाहिए। मंत्र के अंत में स्वाहा जरूर जोड़ लेना चाहिए। इससे लोकप्रियता बढ़ती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और आपके चेहरे की चमक बढ़ती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। भगवान राम कहते हैं कि मंत्र जाप में मेरी दृढ़ आस्था है। पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, ये मेरी 5वीं भक्ति है। तो जो लोग मंत्र जाप करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है भाई। इसमें किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। जय माँ विंध्यवासिनी। नवरात्रों में माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, नवाण मंत्र के बारे में आप बता रहे हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जाप करते वक्त? देखिए, माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जप स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं और इसे रुद्राक्ष की माला पर, स्फटिक की माला पर, कमलगट्टे की माला पर, लाल चंदन की माला पर करना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष और स्फटिक की मिश्रित माला से माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का फल और भी अच्छा हो जाता है। माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जप कम से कम 1.25 लाख बार तो जरूर करना चाहिए। समय की कमी हो तो नवरात्र में हर दिन 1, 3, 5, 7, 11 या 21 माला का जप करना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन जितनी माला में मंत्र का जप का संकल्प लिया जाए, उतना ही जप पूरे नवरात्र में करें। लाल कपड़े और लाल आसन पर बैठकर माँ के कलश के सामने ही माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। नवमी के दिन इस मंत्र के दशांश से हवन करना चाहिए। नवरात्र के बाद इस मंत्र का हर रोज 108 बार जप करना चाहिए। तो चलो ये भी आप जान लो कि नवाण मंत्र का मंत्रोद्धार क्या है। मंत्रोद्धार है ये दुर्गा कल्पद्रुम में मिलेगा। हो सकता है मेरे कहने से आप तुरंत नोट न कर पाएं, तो दुर्गा कल्पद्रुम नाम की एक दुर्गा की उपासना की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उसे आप खरीद सकते हैं। और दुर्गा कल्पद्रुम पुस्तक में ये मंत्रोद्धार लिखा हुआ है। ओम ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयं द्वितीयकं क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम तृतीयमाचिन्त्य सुखाय चिन्त्यं चांशुद्ध जाम्बूनद कांति तुर्यं मुं पंचमं रक्ततरं प्रकल्पय डांखड्गमुग्रार्तिहरं सुनीलं यई सप्तमं कृष्णतरं रिपुघ्नं विं पाण्डुरं चाष्टम मादिसिद्धिं चेद्धुम्रवर्णं नवमं विशालकम। ये 9 अक्षरों का मंत्रोद्धार है। ये मंत्रोद्धार मंत्र जप के पहले एक बार अगर कर लिया जाए तो मंत्र 100 गुना ज्यादा वेगवान हो जाता है। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मंत्रों का उच्चारण बहुत जरूरी हो जाता है। मंत्र लोग जपते भी हैं नवरात्र में। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।